नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे EKI एनर्जी के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे। लगभग देखा जाए तो 3000 के ऊपर इस स्टॉक का हाई है दोस्तों। वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स फंसे हैं, जिससे रिलेटेड तो हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, इस स्टॉक में दोस्तों मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी सही टाइम है, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। आप चाहे दोस्तों इस स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क लेके चल सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों हम साफ जो है कि डिस्क्लेमर देना चाहते हैं आपसे कि हम जो पुराने ट्रेडर्स दोस्तों फंसे हैं या जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, हम उनको बाइंग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, जो सोच रहे थे मतलब कि स्टॉक में तेज़ी आने के बाद उनके हाथ से निकल गया था स्टॉक, और अभी वो स्टॉक को चाहे तो मतलब थोड़ा सा ही रिस्क है दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, कितना तक गिर सकता है, और अगर हायर साइड की बात करें तो कितना तक ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा सा रिस्क है दोस्तों। आप चाहे तो इस समय जो है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है, आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए हम स्टॉक के ऊपर EKI एनर्जी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो ये कंपनी वनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी आप देखेंगे अभी करंट प्राइस जो है कि 1140 का चल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी तक बताना चाहते हैं कि जिसने भी जहाँ पे बाइंग किया है उसको जो है कि गिरावट देखने को मिला है। 3.5% के आसपास देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक लगभग 1200 1250 के आसपास चलने वाला स्टॉक 5 दिन में 3.5% कंपनी डाउन है। एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में 10% लगभग 1300 की प्राइस पे स्टॉक चल रहा था। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग 50% कंपनी डाउन हो गई दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी की प्राइस की बात करें तो लगभग ये स्टॉक 2100 2000 के ऊपर चलने वाला स्टॉक लगभग देखा जाए तो 50% के आसपास डाउन है। अगर वाई टू डेट की बात करते हैं तो वाई टू डेट में वही देखा जाए तो 11-12% के आसपास। एक साल की बात करते हैं तो एक साल में कंपनी 48% डाउन है। यहाँ पे अगर हम 5 साल की बात करें दोस्तों तो 5 साल में कंपनी ने 2700% का रिटर्न बना के दिया है। जो इन्वेस्टर दोस्तों देखा जाए जिसको रिटर्न इतना चाहिए दोस्तों 5 साल निवेश करना चाहिए। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं जो भी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे देखेंगे सारी गिरावट जो है कि अपने को 2022 में ही मिला है। लगभग देखा जाए तो 1 साल पूरे हो गए दोस्तों। मतलब 1 साल में ही जो है कि पूरा अपने को गिरावट देखने को मिला। लगभग ये स्टॉक अभी तक 70% 60-70% के आसपास आप एक्चुअल में बताना चाहते दोस्तों लगभग 70% के आसपास ये कंपनी डाउन है। 70% नहीं, फिर भी देखा जाए दोस्तों फिर भी 65-70% के आसपास से कंपनी डाउन ही है। ऑल टाइम की बात करें तो कंपनी वही जो है कि जस्ट ये भी मार्केट में अभी कंपनी आई थी दोस्तों 9 अप्रैल 2021 में कंपनी लिस्ट होती है। लगभग 40 रुपये या 150 रुपये की प्राइस पे लिस्ट होती है। ये देखा जाए दोस्तों तो ये एडजस्टेड प्राइस है। हाँ, इस कंपनी की बात करें तो ये बहुत ही रिस्की कंपनी है, बहुत ही स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। तैसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पहला मतलब जो दोस्तों पहला क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है कंपनी, जो कि देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी स्टॉक पहली बार भागता नहीं है। जब भागता है दोस्तों तो इसी प्रकार की तेज़ी देखने को मिलती है। लो की बात करें तो 1072 रुपये का कंपनी का लो है। तो आप देखेंगे ये कंपनी जो है कि BSE पे ही ओनली लिस्ट है। यहाँ पे भी देखा जाए तो अगर वैल्यूम की भी बात करें तो 20,000 शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। 3 फरवरी की बात करें तो BSE के ऊपर ही स्टॉक लिस्ट है। हाँ दोस्तों, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव साइन है तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 44% का माल डिलीवरी में उठा जाता है। अगर 20 देखा जाए तो देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि BSE पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग्स नहीं होती BSE वाले स्टॉक पे। फिर भी दोस्तों बताना चाहते हैं कि आपसे यहाँ पे देखेंगे जितना भी स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है इस स्टॉक में देखा जाए तो माल जो है कि डिलीवरी में लगभग 40% 50% के आसपास। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 60% 62% 61% मतलब दोस्तों 60-62% इस स्टॉक में कई दिनों से माल अच्छा खासा भी उठाया गया था। रिसेंट की बात करें तो 3 दिन में इस स्टॉक में देखा जाए तो कुछ कम ही माल उठाया गया। जैसा कि हमने चार्ट ही देख लिया, 5 दिन में ये स्टॉक लगभग 3.5% डाउन है। तो ऐसे गिरावट में दोस्तों आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है कि माल डिलीवरी में नहीं उठाया। सारे इन्वेस्टर फंसे दोस्तों इस स्टॉक में, उनको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। इस कंपनी की अगर हम बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी एनर्जी सेगमेंट में काम करती है। क्लाइमेट चेंजिंग, सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी एंड कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी क्या है दोस्तों, कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट कंपनी के पास है। ये क्लाइमेट चेंजेस एडवाइजरी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। बिजनेस एक्सीलेंस एडवाइजरी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि ट्रेडिंग सर्विस, ISO स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंसिंग ट्रेडिंग दोस्तों तमाम ऐसा जो कि ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, लीन मैन्युफैक्चर एडवाइजरी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी एडेड मतलब दोस्तों ऑडिट कंपनी तमाम ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। अगर हम जियोग्राफिकली बिजनेस की बात करें तो इंडिया में इस कंपनी का बिजनेस कितना है 2%।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस कितना है, 7% यूएस में, यूरोप में 52%, ऑस्ट्रेलिया की बात करें 27%, अदर की बात करें तो 12%। मतलब दोस्तों जितना भी देखा जाए तो कंपनी का ग्लोबल लेवल का बिजनेस कुछ ज़्यादा ही अपने को दिख रहा है। अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो कंपनी के पास 99% रेवेन्यू इन जनरेटेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंजेस से कंपनी के पास रेवेन्यू ज़्यादा आता है। यहाँ पर अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास क्लाइंट्स कौन है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सन, मतलब दोस्तों तमाम जो है कंपनी के पास एनटीपीसी, वर्ल्ड बैंक, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर, कंपनी के पास रेलवे, बहुत सारे मतलब दोस्तों देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम ऐसे कंपनी मतलब दोस्तों जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के क्लाइंट्स भी हैं। आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी का आईपीओ 2021 में आया था। कंपनी ने 18 करोड़ रेज किया था, जो कि कंपनी के अगर हम आईपीओ के साइज़ की बात करें तो छोटा होता है, जो कि एसएमई पे कंपनी लिस्ट थी 2022 को। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो बोनस जो इशू किया था कंपनी ने कितना 1:3 सब्सिडरीज किसकी है दोस्तों, तो ये कंपनी आप देख सकते हैं इन किंग इंटरनेशनल की सब्सिडरी है, जो कि दुबई फीज जोन में कंपनी दिसंबर 12 2021 में विथ व्यू टू एक्सपांड इन प्रेजेंस इन द ग्लोबल कार्बन मार्केट में दोस्तों कंपनी ने कदम रखा था। अगर हम दोस्तों रिस्की पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप रिस्की पॉइंट है, फिर भी कंपनी ने आज भी जो है कि 2700% का एक साल में रिटर्न बना के दिया है। करंट प्राइस की बात करें तो 1133 रुपये चल रहा है, जो कि मेरे पॉइंट से देखा जाए तो एट्रैक्टिव प्राइस है। इससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। हाई लेवल की बात करें तो 3000 के ऊपर कंपनी का हाई है, जो कि एडजस्टेड प्राइस है। 52 वीक हाई है दोस्तों। लो की बात करें तो 1073 का है। पी की बात करें तो 6 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 222 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी आरओई दोस्तों देखिए लोग कहते हैं कि अपने को कितना आरओसी आरओई 20 के ऊपर चाहिए, देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का कितना है आरओसी आरओई, 236 का आरओसी है। आरओई की बात करें तो 176 का है, 10 का। इस कंपनी के अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करें, प्रोज की बात करें तो आप देख सकते हैं सारा जो कि आपको मतलब देखिए जो रिटेस्टर को नहीं पता शेयर के बारे में, तो अगर प्रोज की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का डेट, जो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर की जाए। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड, जो कि कंपनी प्रोवाइड प्रॉफिट कमा रही है। 5 साल में कंपनी के सीजीआर की बात करें 358% का है। आरओई की बात करें तो कंपनी का 3 साल में लगभग 171 का है, जो कि गुड माना जाता है। हाँ, अगर हम कॉन्स की बात करते हैं दोस्तों तो वर्किंग कैपिटल कंपनी का जो कि इंक्रीज़ हुआ है। इस कंपनी में अगर देखिए सारे कंपनियों के क्या है पॉजिटिव साइन है, तो इस कंपनी में नेगेटिव साइन की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट में आप देखेंगे दोस्तों तो रिसेंट में ही आईएक्स की बात करें तो उसने जो है कि जो कंपनी बिजनेस करती है कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड, तो ये भी कंपनी दोस्तों क्या है कि इसने भी कदम रखा, आईएक्स ने भी। तो आपको पता है दोस्तों कि आईएक्स का जब अगर मोनोपोली खत्म होगा या कंपनी जो है कि कंपनी के बिजनेस डाउन होंगे, तो दोस्तों कंपनियां जो है कि किसी न किसी बिजनेस में इंटर करेगी। तो ऐसे में दोस्तों ये भी कंपनी जो है कि एनर्जीज में ही काम करती है, आईएक्स भी। और केआई एनर्जी की बात करें तो ये भी जो है कंपनी एनर्जी में ही काम करती है। दोनों का बिजनेस देखा दोस्तों तो अभी क्या है कि केआई एनर्जी की बात करें तो ये जो है कि बिजनेस में मतलब एक प्रकार से आप इसको मोनोपोली कह सकते हैं। लेकिन आईएक्स की बात करें तो उसने जो है कि कदम रख दिया। देखेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे। रिस्क है, रिस्क क्या है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहिए। देखिए कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं कितने तारीख को दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो 10/2 को कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन की बात करें तो कंपनी रिजल्ट्स पेश करेगी। ऐसे में दोस्तों जब कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो मान लीजिए दोस्तों देखा जाए तो अभी भी जो है कंपनी ने मतलब एक साल में ही स्टॉक ने लगभग 3000% का 4000 मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं 3-4 हज़ार% का 3000% के आसपास अभी भी कंपनी रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों बताना चाहते देखिए जिस दिन इस कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे हो सकते हैं कि मार्केट के एस्टिमेशन से अभी स्टॉक दोस्तों कितना गिर गया है, लगभग देखा जाए तो 60-65% ये स्टॉक 65 से 70% के आसपास ये कंपनी डाउन है। अगर दोस्तों थोड़ा सा ही कंपनी का बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक में भी जंप देखने को मिल जाती है दोस्तों, तो इस स्टॉक में हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक रैली देखने को मिल सकती है, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए हो सकती है। लॉन्ग टाइम की बात करें तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हो। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने को मोनोपोली दिख रहा है, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ पे अगर हम सीजीआर की बात करें तो सीजीआर में कंपनी दरअसल क्या है बहुत लॉन्ग टाइम नहीं हुआ है, एक साल में कंपनी डाउन ही है। रिटर्न इक्विटी की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं वो भी बेस्ट है। इस कंपनी में दोस्तों आप देखेंगे तो 500-600 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। और डेट की बात करें दोस्तों तो एकदम जीरो डेट है। सबसे बड़ा जो दोस्तों पॉजिटिव साइन है मेरे पॉइंट से आपसे बताना चाहते दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे दोस्तों 73% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्लेज है कि नहीं दोस्तों आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एफआईज की बात कर सकते हैं, एफआईज में देखा जाए दोस्तों तो माल को एक्यूमुलेट किया है और 3 क्वार्टर से माल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं।
हैं। अगर हम DIS की बात करते हैं दोस्तों, DIS ने इस क्वार्टर में माल को सेल किया है। चलिए कोई बात नहीं, DIS जो है कि 2 क्वार्टर से माल को सेल कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने जो है कि प्रॉफिट बुकिंग किया है। ऐसे में अगर हम पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 4 क्वार्टर से माल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जिनकी रैली 140 के आसपास या 150 के आसपास मिस हो गई थी, तो उन्होंने जो है कि आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि अपने को करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप इसके लो प्राइस की बात करें, लो प्राइस पे दोस्तों ये कितना तक आ सकता है, अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे तो ये स्टॉक हो सकता है दोस्तों वही 1000 की रेंज पर आ सकता है, मतलब 1000 के आसपास आ सकता है, जो कि मेरे पॉइंट से है। गिरावट की बात करें तो रिजल्ट की बात हो सकता है कि स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आते हैं तो। क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कंपनी ने आज भी जो है कि 2700% का रिटर्न बना के दिया है, और प्लस क्या है कि कंपनी ने बोनस भी दे दिया है, तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। दूसरा बताना चाहिए दोस्तों, देखिए हमने क्या है कि बजट देखा, बजट में भी जो है कि अनाउंसमेंट अपने को जो है कि कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड जो है कि अनाउंसमेंट होते हुए देखे, तो हो सकता है कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकते हैं। अभी दोस्तों इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो स्टॉक हो सकता है दोस्तों कि मात्र 140 के आसपास 150 रुपये का ही रिस्क है आपके पास। आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। साइड की बात करें तो हायर साइड तो पूछिए ही मत, क्योंकि दोस्तों आपसे बता दें जिस समय कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, कंपनी में थोड़ी सी अपने को पॉजिटिव देखने को मिल गई दोस्तों, तो इस स्टॉक में मतलब ऐसी तेज़ी आती है कि उस समय जो है कि सीधा अपर सर्किट लगते हैं। तो देखा दोस्तों तो अपर सर्किट लग के इस स्टॉक लगभग 12,000 के आसपास गया था। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि तेज़ी की बात करें तो हो सकता है कि स्टॉक 1500 के प्राइस पे वापस जा सकता है, अगर कुछ इसमें पॉजिटिव देखने को मिलता है तो। थोड़ा सा ही रिस्क है दोस्तों, लगभग 150 के आसपास रिस्क है, आप चाहे तो लेकर के चल सकते हैं। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों 350 का प्रॉफिट भी है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।